जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं फिर से एक गुणनखंड के ऊपर। ठीक है, तो आपने इससे पहले ये सीखा था कि इस प्रकार से गुणनखंड को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है 3x² प्लस का 7x प्लस का 2। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से यानी पूरे प्लस वाला आपने सीखा था, लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि पूरे यानी दोनों तरफ माइनस लगा रहता है तब कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तीनों तरफ यानी 3 गो संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी संख्या है, यहाँ पर भी संख्या है और बीच में कोई संख्या नहीं है, सिर्फ x है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर संख्या है, यानी x² बाद में दे दिया है। देख सकते हैं आप इन दोनों क्वेश्चन में पहले में दे दिया है x², लेकिन इसमें दिया है बाद में x²। तो मैंने आपको 3 प्रकार से क्वेश्चन लिया हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखिए गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला नियम क्या होता है वो ध्यान समझिएगा कि x² के पहली वाली संख्या और अंत वाली संख्या को गुना किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 6 है, इस 6 को हम अंतिम वाली 6 संख्या से गुना करेंगे तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये 36। ठीक है, अब इस 36 को अभाज्य गुणनखंड करना होता है और उस अभाज्य गुणनखंड में ऐसी 2 संख्या खोजना होता है जिसको गुना करें तो 36 आए और जिसको जोड़े या घटावे तो ये -5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर माइनस है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर माइनस है तो आपको घटा करके -5 लाना होगा। ठीक है, तो हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 18 दूना 36, 9 दूना 18 और 3 तिया 9, तो हमारा कितना आया। तो हम जानते हैं कि अगर हम यहां पर करें कि 3 को 3 से गुना करें तो 3 तिया 9 और 2 को 2 से गुना करें 4, तो अगर हम 9 गुने 4 करें तो ये 36 आ जाता है। ठीक है, और क्या इन्हीं 9 में से हम 5 को घटाएं, सॉरी 4 को, ये 4 होगा यहाँ पर, इन्हीं 4 को घटावें तो 5 आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें -5 लाना है। इसके लिए -4 को प्लस करना होगा और 9 को माइनस करना होगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और चिन्ह होता है बड़े संख्या का, तो ये -5 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इस -5 की जगह पर ये लिखेंगे -9 और ये 4 प्लस का, लेकिन इसमें x लगा है तो इन दोनों में x लगेगा। ठीक है, तो हम लगा देते हैं। देखिए यहां पर देंगे 6 का 6x² माइनस का 9x प्लस का 4x और माइनस का 6। मैं आपको इसको विस्तार रूप से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में अच्छा लगे। ठीक है, तो जब एक समय देंगे तो आप पूरा ऑलरेडी बना लेंगे। ठीक है, तो मैं विस्तार रूप से लिख देता हूं। विस्तार रूप का मतलब होता है कि उसका पूरा का पूरा गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 6 है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 2 गुने 3, 2 तिया 6, और x का पावर 2 है, इसका मतलब ये होता है कि x 2 बार है, तो हम यहां लिख सकते हैं गुने x, माइनस है तो माइनस दीजिए। 9 को भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 3 गुने 3 और गुने x। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर 4 को भी आप लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और गुने x, और माइनस को ये माइनस लिखिए। और 6 को भी लिख सकते हैं आप 3 गुने 2। अब इसको 4 जोड़ा बनाइए। देखिए 1 2 3 4। अब 4 जोड़ा में 2 को बनाइए, 1 पेयर 2 पेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्या में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों संख्या में कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब समझिए, कॉमन का मतलब ये होता है कि जो संख्या दोनों में मिले, ध्यान समझिएगा, इन दोनों में मिले वो कोष्टक के बाहर लिखा जाता है, और जो संख्या दोनों में नहीं मिले वो कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। मैं फिर से बोल देता हूं रिपीट करके, जो संख्या दोनों में मिल जाए, चाहे वो चर हो या अचर हो, वो कोष्टक के बाहर लिखेंगे, जो संख्या ना मिले वो कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 मिल रहा है, ठीक है, और यहां पर भी 3 मिल रहा है, ठीक है, और यहां पर भी x मिल रहा है और यहां पर भी x मिल रहा है। ठीक है, तो हम 3x को हम आराम से
कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और ये x, तो 2 को गुना x यानी 2 को गुना x करेंगे तो 2x ही होगा, 2x बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए आप, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर क्या बचा 3 बचा तो 3 लिखिए, ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब इसमें जाइए, इसमें देखिए इसमें आपको 2 मिल रहा है, इसमें भी आपको 2 मिल रहा है, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा यहां पर 2x माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए जो 2 बार लिखा है उसे 1 बार लिखिए आप, यहां पर लिखेंगे आप 2x माइनस का 3, ठीक है, और 3x प्लस का 2 है तो यहां पर लिख लीजिए आप 3x प्लस का 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं इस क्वेश्चन को हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर इस 2 को अंतिम वाली संख्या से गुना करेंगे, तो 21 को जब आप 2 से गुना करेंगे तो ये आपका आता है 42 आता है। तो 42 में ऐसी 2 संख्या खोजिए जिसको गुना करें तो 42 आए, और उन्हीं 2 संख्या को यहाँ पर घटाव है, घटावे तो माइनस का x आना चाहिए, x नहीं, इसके आगे में कोई चीज नहीं है तो समझिए 1 है, यानी 1 आपको लाना होगा, ठीक है। तो आप लोग 42 का गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं, तो वो 2 संख्या है 7 और 6, देखिए 7 गुने 6 42 आ जाता है, ठीक है, 7 गुने 6 कितना आता है 42 आता है। अगर हम 7 में से 6 को घटावें तो ये 1 आता है, लेकिन हमें लाना है क्या माइनस का 1, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा कि इसको प्लस करना होगा, इसको माइनस करना होगा, तो ये जाके माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस चिन्ह होता है बड़ी संख्या का। तो हम क्या करेंगे, इस 1 है यानी 1x है, इसके जगह पर हम इन दोनों संख्या को बैठाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6x माइनस का 21। अब ध्यान समझिए, अब हम विस्तार रूप से नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको इसमें बता दिया हूं विस्तार रूप में कैसे लिखा जाता है। जब आप 20-25 गुणनखंड बना लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि 2x और यहाँ पर 7x, यहाँ पर कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो समझिए x मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस का यहाँ पर बचेगा 7, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, क्यों भाई, क्योंकि 3 कान के पहाड़ा में 6 भी आता है और 3 कान के पहाड़ा में 21 भी आता है, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, तो 3 कॉमन लेंगे तो हम क्या बचेगा हमारा 3 दूना 6 यानी 3 दूना 6 माइनस 3 सत्ते 21, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, जो यहाँ पर होना चाहिए 2x माइनस 7, तो यहाँ पर भी 2x माइनस 7 होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो फिर आपका गुणनखंड गलत हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिख लेते हैं, 2x माइनस 7 और x प्लस 3 है तो x प्लस 3 लिख लिया हम, ये फाइनल आंसर हो गया मेरा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको x स्क्वायर के वाले की पहले वाली मतलब अंत में लिख दिया है, तो इसको भी वही काम करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो हम 3 गुने 2 करेंगे तो कितना आता है 6 आता है, लेकिन 3 में से हम 2 घटाएंगे तो ये हमारा 1 आता है, लेकिन हमें यहाँ पर 1 लाना है क्योंकि x के आगे कोई संख्या नहीं है तो मेरा 1 है, तो हम इसको प्लस करेंगे इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस x जगह पर लिखेंगे 3x प्लस का 2x माइनस का 3x स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो समझिए 1 मिलता है, ठीक है। अगर कोई संख्या में कॉमन कुछ ना मिले तो समझिए 1 मिलेगा, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस 3x, कोष्टक बंद, प्लस है तो प्लस दीजिए। इन दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, देखिए x इसमें भी है और x का पावर इसमें भी है, यानी x एगो है इसमें, इसमें 2 वो है, तो दोनों में x मिलेगा तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस 3x, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 3x और 1 प्लस x, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस x, ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप समझ गए हैं गुणनखंड,
और इसमें किसी भी तरीका से आपको अगर डाउट हो कि सर जी मैं नहीं समझा इसको कैसे करें, तो आप हमें कमेंट में गुणनखंड जरूर भेजिएगा, मैं उसको बना करके डाल दूंगा। क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट का जैसे ग्राफ सवाल है मैंने बना बना करके डाल दिया हूँ। तो कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा 100%। वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।